तो चलो ट्विटर पे भी देख लेते हैं ऐसे कौन से टैक्स पेयर है जो परेशान है और ऐसे टैक्स पेयर जिनको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड दे दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे राजेंद्र जी हैं जिन्होंने लिखा है, फाइनली ITR रिफंड्स फॉर दोज फाइल्ड इन जुलाई रिसीव्ड इंटीमेशन ऑफ रिफंड एट 4:45। तो इन्होंने जुलाई में फाइल की थी, इनको इंटीमेशन आया है रिफंड का और इनको रिफंड यहाँ पे मिल गया है। वहीं पर हम बात करें, यहाँ पे रतन सिंह तनवार है जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने इनकम टैक्स इंडिया की बहुत ही तारीफ कर रखी है कि अमेजिंगली इन्होंने 7:07 पे जो था फाइल की थी अपनी ITR और रिफंड वॉज इशूड 8:23 में। तो इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे बहुत ही मतलब कि अप्रिशिएट किया है। और वहीं पे देख लेते जिनके रिफंड नहीं आ रहे, इन्होंने कल यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैग किया है कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है और मतलब कि रिवाइज्ड किया है, उन्होंने ग्रीवियंस भी डाली है पर रिफंड इनका बहुत ही लेट हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे चिंता भी व्यक्त की है। तो यहाँ हम और सारे टैक्स पेयर ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो फ्यूचर में प्रोसेसिंग करेगा ना, तो उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे रिफंड दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सभी टैक्स पेयर्स को ऐसा मैसेज आ रहा है जिनकी ITR अभी प्रोसेस नहीं हुई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपने असेसमेंट ईयर 2025-26 में इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम किया है, लेकिन उस रिफंड में डिस्क्रिपेंसीज और मिसमैच पाई गई है, इसलिए आपका रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में चला गया है। मतलब यहाँ सिस्टम को डाउट लग रहा है। ठीक है, तो अभी क्या सिचुएशन है उन टैक्स पेयर की जिनको ये मैसेज आया है? फर्स्ट, उनका रिफंड का प्रोसेस रुक गया है और डिपार्टमेंट ने डिटेल ईमेल भी भेजी होगी आप लोगों के रजिस्टर्ड ईमेल पर। थर्ड, अगर गलती सुधार ली जाती है तो आपका जो रिफंड है वो आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है? रिवाइज रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। इस डेट तक आप विदाउट पेनल्टी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो और अगर इस डेट की बात करोगे ना तो एक्स्ट्रा टैक्स प्लस पेनल्टी यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह का मैसेज लोगों को आया है। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करो, वहां पर अपनी फाइल ITR को ओपन करो और रिफंड का इशू चेक करो। TDS मिसमैच हो रहा है, बैंक इंटरेस्ट मिस है, रॉन्ग इनकम डिडक्शन है, रॉन्ग अलाउंस एग्जम्पशन है, अगर कोई गलती है इनमें से तो रिवाइज रिटर्न फाइल करो, वो भी 31 दिसंबर 2025 से पहले। और इसमें ये भी लिखा है कि अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर चुके हो तो इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि मैसेज क्यों आ रहा है। देखो, एक तो ये पेनल्टी नोटिस नहीं है, सेकंड रिफंड रिजेक्ट नोटिस नहीं है, थर्ड ये सिर्फ वार्निंग और अपॉर्चुनिटी है आपकी गलती सुधारने के लिए। और ये किन केसेस में आता है? अगर आपने गलत अलाउंस ले लिया, एक्स्ट्रा रिफंड क्लेम ले लिया, GTA रॉन्ग बिजनेस हेड आपने गलत चूज कर लिया है, फॉर्म 26 AS AIS आपका मिसमैच हो रहा है, इस वजह से आपका जो रिफंड है यहाँ पे होल्ड होता है। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको इस मैसेज का सोल्यूशन बता दिया है कि बहुत लोगों को इस तरह के मैसेज रिसीव हो रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं अपने रिफंड के क्लेम का और हो सकता है आपका जो रिफंड है 31 दिसंबर से पहले आ जाए, पर उसका पहले आपको इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सभी ने अपनी जो ITR है लगभग जून और जुलाई अगस्त तक भर दी थी। वैसे लास्ट ईयर क्या था, रिफंड आ गया था, लेकिन इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बांध लिया है कि हम ITR को अच्छे से चेक करेंगे, अगर रिफंड ज्यादा हुआ तो हम उससे ऐसे ही प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, कई सारी बातें यहाँ पर चेयरमैन द्वारा कही गई है कि रिफंड में डिले क्यों हो रहा है, इस बार ऐसा क्या खास है, और साथ में ये भी बताया गया है कि आपसे कोई गलती हुई है तो आपको क्या करना है। और गाइस, आप लोगों को 31 दिसंबर से पहले ये जो काम है अपनी ITR के साथ कर लेना है। तो चलिए जानते हैं CBDT के द्वारा कौन सी बातें ध्यान रखने को उन्होंने बोली है। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर कही गई है कि जो हाई वैल्यू वाले रिफंड है, जो इसकी क्लेम्स वाले जो रिफंड है, वो यहाँ पर डिटेल्ड में चेक किए जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। मान लीजिए अगर आपका जो रिफंड है ज्यादा क्लेम किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछली बार की तरह आपका जो रिफंड है वो अप्रूव नहीं करेगा, प्रॉपर चेकिंग करेगा, क्योंकि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंट नंबर और पॉलिसी नंबर सारी डिटेल्स है, 26 AS AIS ये सब कुछ इस बार चेक होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला है द CBDT says many refunds claims are रेड फ्लैग। तो यहाँ पे CBDT कह रहा है कि जो रिफंड्स क्लेम्स है ना वो ज्यादातर रेड फ्लैग कर दिए हैं, यानी कि ऐसे क्लेम जो हाई वैल्यू है, जिसमें एग्जम्पशन ज्यादा लिए है, डिडक्शन ज्यादा ली है, उसको होल्ड पर रख दिया गया है और इसको क्या करेंगे, ये बाद में प्रोसेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला है दे आर स्पेसिफिकली लुकिंग एट हाई वैल्यू रिफंड क्लेम्स दैट इज व्हेन द रिफंड अमाउंट इज लार्ज फॉर फर्दर एनालिसिस। मतलब कि इसमें बोला गया कि स्पेसिफिकली जितने भी हाई वैल्यू रिफंड क्लेम है, जिनकी रिफंड अमाउंट लार्ज है, मतलब ज्यादा है, तो उनको यहाँ पर फर्दर एनालिसिस किया जाएगा, मतलब आगे उसको देखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए
25,000 जो रिफंड है वो लो वैल्यू है, ठीक है, और इसके ऊपर जितने भी मतलब अमाउंट के रिफंड है वो उसको हाई वैल्यू में गिना जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि सरकार ने ऐसी कोई लिमिट तय की होगी कि इतने अमाउंट तक लो वैल्यू रिफंड है और उसके ऊपर हाई वैल्यू रिफंड है, ठीक है। तो यहाँ पर सीबीडीटी ने फाइनली क्या कर दिया है, जो हाई वैल्यू रिफंड को ना यहाँ पर रेड फ्लैग कर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद सम ऑफ दीज क्लेम्स इन्वॉल्व रॉन्ग और इन्फ्लेटेड डिडक्शन दैट नीड वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर आपने गलत तरीके से डिडक्शन ली है, एग्जम्पशन ली है, तो उनको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका जो रिफंड है वो आपको दिया जाएगा।